वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 27 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज की एक सेपरेट वीडियो, उसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से इम्पोर्टेंट डेज की भी एक वीडियो भी देख सकते हैं जो कि आपका दिसंबर जनवरी की इम्पोर्टेंट डेज के लिंक आपको दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा इन्होंने किसको अपना पहला लोनलीनेस मंत्री नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन ए टेत्सुशी सकामोटो, ऑप्शन ए टेत्सुशी सकामोटो। आत्महत्या की दर में वृद्धि से निपटने के लिए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टेत्सुशी सकामोटो को अकेलापन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा सकामोटो राष्ट्र की गिरती जन्म दर के प्रबंधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी प्रभारी हैं। जापान सरकार ने एक अकेलापन या अलगाव प्रतिवाद कार्यालय भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तैयार राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का जो मसौदा है वो कितने दृष्टिकोणों का वर्णन करता है? अभी आपका राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा तैयार हुआ है, तो ये मसौदा जो है आपका कितने दृष्टिकोणों का क्या करता है? वर्णन करता है। तो वो आपका ऑप्शन बी दो दृष्टिकोणों का ये वर्णन करता है। नीति आयोग ने अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के एक कामकाजी उप समूह के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा तैयार किया। मसौदा नीति डिजाइन के दो दृष्टिकोणों का वर्णन करता है। एक नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और आरक्षण पर केंद्रित है और दूसरा एजेंसी और समुदाय की क्षमता को बढ़ाता है। नीति एक अधिकार आधारित ढांचे का चयन करती है और हैंड आउट दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग होगी? तो वो आपका कौन सा राज्य है जिसमें समुद्र के नीचे आपकी पहली सुरंग होगी? वो है आपका महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में 2023 तक भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग होगी। जुड़वा सुरंगें जिनकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जो 1 किलोमीटर समुद्र के नीचे होगी, मुंबई तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है और यह परियोजना 10.58 किलोमीटर लंबी है, जो मरीन ड्राइव के विचरण मार्ग से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली एंड तक फैली है। अब यह आपकी महाराष्ट्र राज्य में बनेगी, तो महाराष्ट्र की जो आपकी राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कबीर बेदी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो कबीर बेदी की अभी एक आत्मकथा आई है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन डी स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। ये जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। अनुभवी अभिनेता कबीर बेदी का संस्मरण इस अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया जाएगा। यह पाठकों को बेदी के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव से रूबरू कराएगा। बेदी का जो कैरियर है वो 3 महाद्वीप में 3 माध्यम में फैला है, फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर। उन्होंने मैं हूं ना सहित 65 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन फिशर इंक के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करेगा? तो फिशर इंक के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन कौन विकसित करेगा? फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप। ऑप्शन बी, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप। ये जो कार है इसको फॉक्सकॉन द्वारा बनाया जाएगा, जिसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत सहित कई बाजारों में लक्षित किया गया है और इसे फिशर ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। 2023 की चौथी तिमाही में उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। कंपनी को फिशर साझेदारी के लिए सालाना 2.5 लाख से अधिक वाहनों के निर्माण की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन हुआ? तो महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का जो उद्घाटन है वो आपका उत्तराखंड राज्य में हुआ। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कमांडो प्रशिक्षक शिफू शौर्य भारद्वाज और सैन्य अधिकारी रूबीना कोरकी को सम्मानित किया। उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस विभाग में महिला कमांडो का एक दस्ता जोड़ा गया है। अब यह उद्घाटन आपका उत्तराखंड में हुआ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13, उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हाल ही में आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? तो आईआईटी मंडी का जो 12वां स्थापना दिवस है इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता जयराम ठाकुर ने की। ऑप्शन सी, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने आईआईटी मंडी में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया, उन्होंने 24 फरवरी को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंडी में लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और तैनाती के लिए जो आपके मुख्यमंत्री हैं, इनकी मौजूदगी में जिला प्रशासन और आईआईटी मंडी के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और यह जो हस्ताक्षर जो हुए ये आपके जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुए और जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री ये बताए थे जयराम ठाकुर और आपके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद जो आपके जिलों की संख्या वो 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें हिमाचल प्रदेश की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने जीता। ऑप्शन डी, ग्लेनमार्क। 25 फरवरी को ग्लेनमार्क फार्मा ने इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स 2021 के हिस्से के रूप में इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया। प्रतिष्ठित पुरस्कार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। ग्लेनमार्क ने भारत सरकार से चौथी बार पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टॉय फेयर का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो आपका जो टॉय फेयर है, टॉय फेयर का आपका पहला संस्करण आयोजित होगा। ऑप्शन ए, पहला। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और यह पहली बार डिजिटल रूप से सुलभ प्रदर्शनी है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक प्रदर्शकों से विभिन्न प्रकार के खिलौनों के प्रदर्शन और खरीदने का अवसर प्रदान करेगा। खिलौना मेला एक दूरदर्शी पहल है जो विदेशी बाजारों पर खिलौना की निर्भरता को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम योजना का शुभारंभ हुआ? तो यह शुभारंभ आपका किस राज्य में हुआ? ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम योजना का शुभारंभ हुआ। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह, इन्होंने इसका शुभारंभ किया और जो आपका PMFME है, PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम योजना का जो उद्देश्य है वो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह जो योजना है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी।
अब यह योजना आपकी मणिपुर में शुरू हुई है। तो मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें आपकी 2 और राज्यसभा सीटें आपकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च हुई? तो ई परिवहन व्यवस्था आपकी किस राज्य में लॉन्च हुई? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च हुई। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने 25 फरवरी को राज्य परिवहन विभाग के ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में फेसलेस सेवाएं प्रदान करना है। पूर्व में राज्य सरकार ने ई विधानसभा, ई बजट, ई कैबिनेट जैसी विभिन्न डिजिटल पहल भी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सबसे तेज कार्यान्वयन के पुरस्कार जो मिला वो आपका उत्तर प्रदेश को मिला। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार 2020-21 में सबसे तेज टेक ऑफ की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों के खातों में 27,110 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण किया गया। प्रधानमंत्री किसान योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत चलाई जाती है। अब ये जो पुरस्कार है उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की आपकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें आपकी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन आपका पुडुचेरी में लागू किया गया। ऑप्शन बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस द्रमुक गठबंधन सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों के कानून अधिनियम 1663 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित राज्य का प्रशासन नहीं किया जा सकता। यह पुडुचेरी की 15वीं विधानसभा के गठन तक संचालन को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूएन सुरक्षा परिषद के लिए द्विपक्षीय परामर्श किया? तो भारत ने किस देश के साथ यह परामर्श किया? यह परामर्श किया आयरलैंड के साथ। ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के निदेशक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद टास्क टीम, विदेश मामलों और व्यापार विभाग के प्रमुख जेराई कियोन ने किया और इसमें भारत में आयरलैंड के राजदूत भी शामिल थे। संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा को शुरू करने का निर्णय लिया? तो यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, इस सुविधा को शुरू करने का जो निर्णय है वो आपके पीयूष गोयल ने लिया। ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे ने उन क्षेत्रों में इस ऐप को शुरू करने का निर्णय लिया जहां अनारक्षित ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। यह टिकट बुकिंग काउंटरों में भीड़ कम करने और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। यह सुविधा जोनल रेलवे के गैर उपनगरीय खंडों पर भी लागू की जा सकती है। पिछले साल पूरे भारत में नोवल कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे द्वारा यूटीएस की सुविधा बंद कर दी गई थी। पीयूष गोयल जो हैं वो आपके कौन हैं? केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को, ऑप्शन ए, पाकिस्तान को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है। जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये जो है एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण
और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित अन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए किया गया। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं और पाकिस्तान जो है वो जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 से बढ़ाकर 60 कर दी? ऐसे कर्मचारी जो 59 में रिटायर हो जाते थे अब वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। तो ये जो पहल है वो किसने शुरू की? ये पहल आपकी तमिलनाडु ने करी है। ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने यह जो है घोषणा की कि जो कर्मचारी हैं वो 59 वर्ष के बढ़ाकर 60 वर्ष में अब वो क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कानूनी और संवैधानिक निकायों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा। वे सभी जो सेवा में थे और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे उनको घोषणा के तहत कवर किया जाएगा। मीन्स जो 31 मई 2021 को रिटायर हो रहे थे अब वो 31 मई 2021 को रिटायर नहीं होंगे। अब यह जो है आपका तमिलनाडु ने शुरू की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 38 और राज्यसभा सीटें 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए उत्तम लाहिड़ी को चुना गया। ऑप्शन बी, उत्तम लाहिड़ी। गुजरात में IIT गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर उत्तम लाहिड़ी को 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। उन्होंने 26 फरवरी को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से पुरस्कार मिला। पुरस्कार में मासिक फेलोशिप राशि और 3 साल के लिए आकस्मिक अनुदान शामिल है। अब जो है ये गुजरात के IIT गांधीनगर में हुआ है। तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33, गुजरात की लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।